नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो जैसा कि हमने कल के लेक्चर में सुना कि जो कंस जो भगवान श्री कृष्ण है, फिर तो कंस देवकी के छह पुत्र को मार डालता है, और जो सातवां पुत्र होता है तो भगवान कृष्ण माया जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं कि आपको जो बलराम जी है उनको रोहिणी के घर में डाल देना है। मतलब जो देवकी जी है, और देवकी जी के घर से किनके घर में डालना है? रोहिणी जी के घर में डालना है। तो जो बलराम जी है, सॉरी जो माया शक्ति है, वो ये काम कंप्लीट कर देते। तो कैसे करते हैं कि जो रोहिणी जी है वो कहाँ आ जाते हैं, जहाँ पे जो देवकी जी और वसुदेव जी को जहाँ पे कैद किया होता है वहाँ पे वो आते हैं, और जो देवकी जी के घर पे वो एकदम फोकस करते रहते हैं। मतलब एक ही जगह में उनके उधर घर में देखते हैं। तो क्या होता है कि जो बलराम जी वो दीपक के रूप में बाहर निकलकर रोहिणी के घर में चले जाते हैं। अब क्या होता है कि ये होने के बाद भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सब कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको किनके गर्भ से प्रकट होना है? माता यशोदा जी के गर्भ से प्रकट होना है, और मैं इधर देवकी के गर्भ से प्रकट होगा। ठीक है। तो अब बाद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अब क्या होगा कि उधर अगर आपका जन्म हुआ है तो उधर बहुत मतलब बढ़िया क्या होगा, मतलब पूरा आयोजन होगा और सब लोग आएंगे, एक पूरा उत्सव हो जाएगा। तो उधर सब लोग अंदर लाएंगे, मिठाइयाँ लाएंगे, सुगंधित पुष्प लाएंगे, सब कुछ लाएंगे। तो आपको वो सारे कार्य जल्दी से आपको खत्म कर देना है। आप खत्म करने के बाद अब जो बाद में क्या होता है कि बाद में वो क्लिप कट जाती है। जब मैंने वो पढ़ा तो वो क्लिप उधर से हट जाती है। तो आज का लेक्चर में हम आज से चालू करेंगे। तो जो देवता है वो भगवान श्री कृष्ण देवकी के घर में आ चुके हैं। तो कंस है, वो कंस देखने लगता है कि हाँ, देवकी के घर में क्या है, भगवान है, इसलिए आज वो इतनी सुंदर लग रही है। क्योंकि देवकी के मुख पे इतना सौंदर्य कभी भी नहीं आया था। तो कंस को ये पता चल गया। तो कंस सोचने लगता है, तो कंस लास्ट में क्या सोचता है कि मैं जैसे ही वो 6 के 6 पुत्र को मारे उसी प्रकार ये पुत्र प्रकट होगा, वैसे ही मार दूंगा। तो अब भगवान देवकी के घर में आ जाते हैं। तो अब देवकी के घर में आते हैं तो किस प्रकार आते हैं कि भगवान वीर्य से नहीं आते, भगवान स्वयं एक बीज के रूप में प्रकट अंदर होते हैं। तो अब आते तो देवताओं को तो पता चल ही जाएगा कि देवता तो सब देख ही रहे होते हैं। अब तो वो देखते हैं तो उनकी स्तुति करते हैं। तो क्या करते हैं स्तुति कि हे भगवान, आप तो सब कुछ जानते हैं, आपने इस सृष्टि का सर्जन किया है। मायावादी तत्वज्ञानी ये सोचते हैं कि आप एक भौतिक रूप में आते हैं, आप एक भौतिक शरीर में इधर आते हैं, फिर लेकिन वो लोग गलत है। क्यों गलत है? अब क्योंकि वो लोग अभी एक अंधकार की ओर है। क्योंकि आप तो भौतिक और आध्यात्मिक से एकदम परे ही, आप तो कुछ और ही है, आप एकदम सच्चे दिल वाले हैं। तो ये सब कुछ और